चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब। तो ये जो है किस रूप का होता है 6q+1, 6q+3, 6q+5 इस रूप का होता है। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है a=bq+r। तो इससे हम लोग देखेंगे कि b का वैल्यू, b की जगह में क्या रहा 6, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या मान लेंगे हम लोग a मान लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे b भाजक, b का वैल्यू कितना है 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है a=bq+r। और इसका कंडीशन क्या होता है r जो होता है हमेशा या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर। और क्वेश्चन के अनुसार r का जो वैल्यू है किससे छोटा होना चाहिए 6 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को r का वैल्यू जो है हम लोग को कितना मिलेगा, r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है और 6 से छोटा। कहने का मतलब r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए तो अब r का जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग r बराबर 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा a=b, b के जगह में कितना रखेंगे 6q+r, r की जगह 0। तो 6q में 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा हम लोग को 6q। इसी प्रकार से सारा वैल्यू को हम लोग को रखना है। r बराबर क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q+1, r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q+2, r बराबर 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q+3, r बराबर 4, तो क्या हो जाएगा a=6q+4, r बराबर 5, तो क्या हो जाएगा a=6q+5। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब r का वैल्यू 0 रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है 6q। और जब इसको अगर सॉल्व किया जाए कोई संख्या रख करके, जैसे कि 6q की जगह में 1 रख लेते हैं तो क्या मिलेगा 6 का 6, या फिर q की जगह 2 रखते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को 12। और ये सब जो संख्या है वो कैसा संख्या है सम संख्या है। तो इस तरह से जो 0 है जो कि क्या है विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या नहीं है, इसीलिए 6q इस रूप का नहीं है। अब देखेंगे r बराबर 1, और जो 1 है जब r बराबर 1 रखते हैं तो देखेंगे यहाँ पर 6q+1, तो 6 की जगह 6 और q की जगह मान लीजिए 1 रखते हैं +1, तो 6 का 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, जो कि क्या है विषम संख्या। तो देख सकते हैं r जो है r बराबर 1 जो है विषम संख्या है, और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो भी क्या मिलता है हम लोग को विषम संख्या मिलता है। तो इस तरह से कोई भी विषम संख्या किस रूप का होता है 6q+1 का, 1 के रूप का। तो देखेंगे 6q+1 के रूप का हो गया। इसी प्रकार जब हम लोग सम संख्या रखेंगे तो हम लोग को सम संख्या मिलेगा, और विषम संख्या रखेंगे तो क्या मिलेगा विषम संख्या। r बराबर 5, ये भी क्या है विषम है, तो हम लोग को क्या मिला 6q+5। तो इस तरह से देख सकते हैं 1, 3 और 5 रखने से हम लोग को क्या मिलता है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। 1, 3 और 5 क्या है विषम संख्या है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो विषम संख्या होता है वो किस रूप का होता है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता
होता है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो अगर वीडियो थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।